परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1326 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 5। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। मैंने इस बात को पूर्व में भी कहा हूं कि पारिवारिक जीवन एक सेवा है और कलीसिया में किसी भी प्रकार की अन्य सेवा के लिए चुना जाने का न्यूनतम योग्यता मिनिमम क्वालिफिकेशन वचनानुसार का एक पारिवारिक जीवन है। जब प्रेरित पौलुस पूछता है कि जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा, पौलुस यह स्पष्ट कर रहा है कि कलीसिया में किसी भी प्रकार की सेवा के लिए चुना जाने का प्राथमिक योग्यता एक अच्छा गृहस्थ जीवन ही है। पहला तीमुथियुस 3 की 3, 5 की 9 और 10। ये बहुत ही दुखद बात है कि कई लोग जो अपना पारिवारिक जीवन को महत्व नहीं देते हैं, अन्य आत्मिक सेवाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। यदि आपके अंदर आत्मिक सेवाओं के लिए रुचि है वो अच्छी बात ही है, किंतु ये बात ना भूले कि यदि आप पारिवारिक जीवन को महत्व नहीं देने वाला एक व्यक्ति है तो अन्य सेवाओं में सहभागी होने के लिए आप बिल्कुल अयोग्य हैं। मेरी समझ से पारिवारिक जीवन वो एंट्रेंस एग्जाम अथवा प्रवेश परीक्षा है जो ये तय करती है कि हम कलीसिया के किसी भी अन्य सेवा करने के लिए योग्य है या नहीं। वर्तमान में कुछ ऐसी तथाकथित कलीसियाएं हैं जिसमें अगुओं को शादी करनी मना करती है। अगुओं के लिए हो या फिर सदस्यों के लिए बाइबल ये बात स्पष्ट करती है कि विवाह करना मना करने वाली शिक्षाएं दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 1 से 3 तक। अच्छे पारिवारिक जीवन से ही अच्छे घरों का निर्माण होता है। मेरा घर में मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे हैं, आपके भी परिवार ऐसा ही होगा। परमेश्वर मुझको और आपको इसलिए इस प्रकार के एक एक घर में रखा ताकि हम उस घर में रहकर अनुशासन में रहना सीखे, अधीन रहना सीखे, एक दूसरे से प्रेम करना सीखे, एक दूसरे की देखरेख करनी सीखे, एक दूसरे के साथ बांटना सीखे अथवा शेयर करना सीखे, एक दूसरे की मदद करनी सीखे, एक दूसरे से अच्छे गुणों को स्वीकार करना सीखे, अपने आप को सुधारना सीखे, एक दूसरे को सराहना और एक दूसरे का प्रोत्साहन करना सीखे। देखा जाए कलीसिया भी वो स्थान है जहां हम यही सब काम, यही सब अच्छे अच्छे कार्य एक विशाल आत्मिक अर्थ में करते हैं। इसलिए ही यदि एक व्यक्ति अपने घर में ये सब नहीं कर पाता हो, एक दूसरे का अधीन रहना, अनुशासन में रहना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की देखरेख करनी, एक दूसरे के साथ बांटना, एक दूसरे की मदद करनी, एक दूसरे से अच्छे गुणों को सीखना, अपने आप को सुधारना, एक दूसरे को सराहना, एक दूसरे का प्रोत्साहन करना आदि आदि यदि एक व्यक्ति अपने घर में नहीं कर पाता हो तो कलीसिया में जिसमें कई घर शामिल है कैसे ये सब कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति अपने घर में इन सब अच्छे कार्यों को नहीं कर पाता है वो कभी भी कलीसिया में जिसमें अनेक घर है ये सब कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए ही कलीसिया का नेतृत्व करने वालों को होना चाहिए कि वे अपने अपने घर में ये सब दायित्वों को निभाकर दूसरों के सामने आदर्श बने, तब वो कलीसिया के नेतृत्व में आए। एक धन्य और आशीषमय नए दिन की कामना आप सबके लिए करते हुए आज का प्रभात मनन का मैं पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको अपनी स्वर्गीय आशीषों से भर दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।